तेरे सपने में वो ताकत है, वो बादशाहत है। तेरे सपनों में वो ताकत है, वो बादशाहत है। दुनिया खाक रोक पाएगी तुझे, तू खुद में एक अपने आप में महारत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। आज हम सभी पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, है ना। देखिए, जो प्रधानमंत्री का जो सीरीज है, इसके अंदर हम आज प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन है जो संविधान के अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 के अंदर और भी बोला जाता है कि परंतु राष्ट्रपति मंत्रिमंडल इसी सलाह पर साधारण तथा अन्यथा पुनर्विचार करने की उपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार या मंत्रिमंडल के द्वारा के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में यह जोड़ा गया। इसी में कहता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ही इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई और सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। साथ में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब किसी भी हाल में जितने भी मंत्री होंगे तो वो मंत्री पूरे लोकसभा के जितने सदस्य उसके 15% से अधिक नहीं होंगे। 91 या 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह जोड़ा गया क्योंकि 2003 से पहले गठबंधन सरकार में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाता था। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, है ना। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। कार्यकाल निश्चित नहीं है क्योंकि इनको हटाया भी जा सकता है मंत्री को, है ना, और बदला भी जा सकता है उनके मंत्रालय को। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, न कि राज्यसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने हुए सदस्य होते हैं, है ना, और उन सदस्यों को जनता सीधे रूप से चुनता है, जबकि राज्य जो है राज्यसभा के सदस्य को राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजा जाता है। नोट में अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र या दे दे या मृत्यु हो जाए प्रधानमंत्री का, तो पूरे मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ता है या समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगर बन गया है तो, है ना, मतलब अगर कोई भी मंत्री हो प्रधानमंत्री सहित तो उसे राज्यसभा या लोकसभा के अंदर 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल करना जरूरी है। अन्यथा बिना राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बने वो 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है, उसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। उसके बाद बोला जाता है कि देखिए, मंत्रियों की जो है वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। भाग 2 में इसके बारे में जानकारी दी गई है ना। अनुच्छेद 77 जो है वो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगा, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है ना। उसके बाद जबकि प्रधानमंत्री जो है हमारे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। अनुच्छेद 78 बोलता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल का वर्णन केवल अनुच्छेद 352 में है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बारे में जो 44वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में है और 75 में है जो प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में बात किया गया है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, परंतु मतदान वह उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। यह बात सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, सभी मंत्री के लिए भी लागू होता है कि अगर जो मंत्री जिस सदन के सदस्य हैं, अगर मान लीजिए कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में ही वोट दे सकता है, लेकिन वो दोनों सदन में सकता है ना। ठीक वैसे अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री वो लोकसभा के सदस्य हैं तो वो दोनों सदन में बोल सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ वो एक ही सदन में दे सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं।
आगे के लेक्चर में हम कुछ और बात करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।